Hi guys, welcome back to my channel. So here Shivangi Bananwal, second year BMS student at IIA Goa. आपने भी डिसाइड कर लिया है कि आपको BMS में ही जाना है and if you are thinking to buy BMS first year books, then you are at the right choice. क्या हमें मॉडर्न की बुक्स परचेस करनी पड़ेगी एंड इफ अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में एक्सीड कर पाओगे? अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमें आयुर्वेदा में ऐसी कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए सो दैट हमें आयुर्वेदा आराम से समझ में आ जाए, संस्कृत और हिंदी पढ़ने में दिक्कत ना आए। अगर संस्कृत नहीं पढ़ी है देन विच बुक्स टू फॉलो सो दैट आपकी आयुर्वेदा जर्नी ईज हो जाए, सो दैट यू कैन स्कोर good marks and pass with the highest rank. If you are also having the same doubts, then ये वीडियो लास्ट तक देखना है because I'm going to clear all your doubts right here. So let's go. पहला सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन. So संहिता अध्ययन में आपको दो संहिता रेफर करनी पड़ती है, एक होती है चरक एंड एक अष्टांग हृदय. तो चरक के लिए दिस बुक इज द बेस्ट फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट. तो अगर आपको ये संहिता अच्छे से समझ आ जाती है, ये काशीनाथ पांडे की बुक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाती है देन आपको कोई भी अदर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं. इसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 भी दिया. इसमें पहले ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया एंड इसके बाद आपको विमर्श में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, लाइक कौन सी चीज क्यों होती है. तो इसमें पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया. सो दिस बुक इज द बेस्ट. दिस इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जिन्हें हिंदी पढ़ने में या संस्कृत पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी होती है. तो इसमें संस्कृत श्लोक के हिंदी में ट्रांसलेशन दे रखा है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड ये बुक मैंने खुद रेफर करी थी. सो यस, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वाली बुक शशि रेखा की बेस्ट है. बट अगर आपको हिंदी आ रही है देन गो फॉर द काशीनाथ पांडे बिकॉज वहां पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे रखा है. तो इनिशियली मैं आपको बोलूंगी कि इसका वॉल्यूम 1 ही ले बिकॉज वंस इफ यू आर फैमिलियर विद द काशीनाथ पांडे तो आपको ये वाली बुक से ज्यादा वो अच्छी लगी. सो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वॉल्यूम 1 ही ले शशि रेखा की बिकॉज वंस यू आर फैमिलियर विद द काशीनाथ पांडे की बुक देन इट्स टू गुड. तो आप बाद में ये स्किप करके आप उस बुक पे स्विच हो सकते हो. बट इनिशियली प्रॉब्लम्स होती है इसलिए आप ये बुक रेफर करो एंड काशीनाथ पांडे की जो बुक्स है वो भी आप रेफर करके आप एड ऑन कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चरक संहिता. कमिंग टू अष्टांग हृदय. अष्टांग हृदय इंग्लिश में ये बुक बेस्ट है बिकॉज ये बुक मैंने खुद रेफर करी थी. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. ये डॉक्टर आर विद्यानाथ की है. सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वाली बुक अच्छी है और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है देन ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली बुक बहुत ही अच्छी है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी बुक ही देखें इफ आप हिंदी में कंफर्टेबल हो. बट इनिशियली फर्स्ट ईयर में सभी को संस्कृत में प्रॉब्लम्स होते हैं, मीनिंग्स नहीं समझ में आता है, देन आई विल से कि तुम इंग्लिश की ही बुक्स लो एंड हिंदी की बुक्स तुम रेफर करो. So this was about the Ashtang Hriday. I had purchased this Ashtang Hriday श्लोकावली. इससे आप रोज सुबह सुबह चैंटिंग करके अपने श्लोक्स इंप्रूव कर सकते हो बिकॉज संहिताओं में आपको श्लोक को रोज रोज पढ़ना पड़ता है सो दैट आप उससे फ्लुएंट हो सकते हैं. रचना शरीर. सो आई हैव रेफर्ड दिस बुक. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अदर बुक्स लाइक दिस. इस बुक में आपको सारी चीजें प्रिसाइसली दी गई हैं. यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स. मैंने भी यही रेफर करी थी बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स बनाओ बिकॉज रचना शरीर इज द सब्जेक्ट इन विच आपको किसी एक बुक में कंपाइलेशन नहीं मिलेगी. सो आई वुड टेल कि आप इसके लिए नोट्स बनाइए. नेक्स्ट अपना आता है एनाटॉमी. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बीडी चौरसिया ही फॉलो करें. बीडी चौरसिया इज मोर देन इनफ. कुछ बच्चे ग्रेज एनाटॉमी ये भी रेफर करते हैं बट बीएमएस फील्ड में फोकस मोर ऑन आयुर्वेदा पार्ट. एंड बीडी चौरसिया के लिए भी मैं कहूंगी कि आपको सारे वॉल्यूम्स लेने की जरूरत नहीं है. आई हैव टेकन ऑल द 4 वॉल्यूम बट लास्टली आपको अपने नोट्स ही काम आते हैं. तो फॉर नोट्स यू कैन गो टू जौहरी एमबीबीएस का चैनल. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आपको उतने काफी हैं एंड अपने नोट्स ही बनाओ एनाटॉमी के लिए. सो बेसिकली एनाटॉमी जो मॉडर्न का पार्ट है उसके लिए भी आप नोट्स के लिए जाइए एंड इवन फॉर द मॉडर्न थिंग आप नोट्स पे ही जाओ बिकॉज अल्टीमेटली आपके नोट्स आर द अल्टीमेट टू क्रैक योर एग्जाम. एंड जहां तक कि वो मसल अटैचमेंट, बच्चों को मसल अटैचमेंट नर्व सप्लाई इन सब चीजों में बहुत ही दिक्कत होती है पर मेरे लिए वो बहुत ही आसान था बिकॉज मैंने उसे चार्ट फॉर्मेट में लिख लिया था एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट डेली. सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मसल अटैचमेंट है सारे उसके मसल अटैचमेंट नर्व सप्लाई एवरीथिंग आप एक चार्ट बनाइए और आप रिवाइज करिए. एंड ऑर्गन्स के लिए भी आप ऐसे ही करिए, चार्ट्स बनाइए, टेबल फॉर्म्स बनाइए बिकॉज एनाटॉमी ये बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. आप जितना इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे लाइक यूज योर कलर्स पेंसिल्स और वटेवर तो उससे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड या एनाटॉमी इज द सब्जेक्ट व्हिच यू नीड टू रिवाइज. आता है फिजियोलॉजी जिसके लिए आप मॉडर्न के लिए आप ये शेम्बुलिंगम बुक रेफर कर सकते हो बट आई वुड से कि आप इसके लिए भी नोट्स बनाएं. फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है एंड सब कुछ आपको पढ़ना नहीं होता है. सो अगर आप नोट्स बनाएंगे देन दैट विल बी मोर कंफर्टेबल. यू कैन गो थ्रू सम ऑफ द चैनल्स, यूट्यूब चैनल और वहां से आप नोट बना सकते हो. देन वी हैव आवर क्रिया शरीर आयुर्वेदा पार्ट. तो मैंने
ये वाली बुक्स रेफर करी थी एंड ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, लाइक गो फॉर दिस बुक, दिस आर द वेरी गुड बुक। रानडे की बुक्स हैं, तो मैंने अपने लिए तो ये रानडे की बुक्स रेफर करी थी क्लियर शरीर आयुर्वेदा पार्ट के लिए। यू कैन इवन गो फॉर शशि रेखा रानडे के लिए जाएं, बिकॉज इसमें दोनों मॉडर्न पार्ट भी दे रखा है एंड आयुर्वेदा पार्ट, बिकॉज यहाँ पे पीछे आपको मॉडर्न का सारा कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। तो आप एक्चुअली शंभुलिंगम ना ही खरीदे देन आपका काम चल जाएगा, बिकॉज इसमें मॉडर्न का भी पार्ट पीछे दे रखा है। पदार्थ विज्ञान, सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू कैन गो फॉर शशि रेखा एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू कैन गो फॉर प्रबोध येरावर। जो शशि रेखा बुक है वो काफी कंसाइज है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वो बेस्ट बुक है, बिकॉज और किसी ऑथर ने भी पदार्थ विज्ञान पे कोई अच्छी बुक्स नहीं लिखी है। देन अगर आप प्रबोध येरावर का देखते देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो आई वुड से प्रबोध येरावर बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें पॉइंट वाइज सब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इवन द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी दे रखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट। एंड आप एग्जाम में अगर जितना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो ट्राई करें, अगर आपको हिंदी वाले बुक्स प्रबोध येरावर समझ आके देन दैट वुड बी द बेस्ट, बिकॉज इसमें एग्जांपल्स पॉइंट वाइज हर चीज बहुत ही अच्छे से दे रखी है। मैंने शशि रेखा बुक यूज करी थी, बट व्हेन आई फाउंड प्रबोध येरावर दैट वाज मच बेटर। तो आप प्रबोध येरावर की तरफ जा सकते हैं इफ यू आर अ हिंदी स्टूडेंट। तो प्रबोध येरावर में सारी चीज पॉइंट वाइज दे रखी है, इवन विद द क्लिनिकल एग्जांपल्स, सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप एग्जाम में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखते हैं देन यू गेट मोर मार्क्स। एंड अगर आप ये बुक्स पढ़ लेते हैं देन इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो गो फॉर प्रबोध येरावर इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट बुक फॉर पदार्थ विज्ञान। सो द मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट कम द संस्कृत। जो हिंदी वाली बुक है ये बहुत ही अच्छी है, पर्सनली मैंने भी यही यूज करी थी, और इसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज दे रखी है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दे रखा है, और पीछे आपके धातु रूप शब्द रूप सब कुछ दे रखे हैं। तो संस्कृत में एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि आप जो संस्कृत है इससे डरे नहीं, बिकॉज संस्कृत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप अगर इसे डेली रिवाइज करते हैं, धातु रूप शब्द रूप इसमें बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि ये याद नहीं होती, तो ये आप रोज सुबह या शाम को थोड़ा थोड़ा याद करोगे डेली बेसिस पे तो आपका हो जाएगा। हाँ, और एक बात, अगर आपका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है देन ऑल्सो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको संस्कृत में मास्टर्स और पीएचडी नहीं करनी, एक बेसिक संस्कृत आपको आनी चाहिए, सो दैट आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपको कोई दिक्कत ना है। इट्स ओनली फॉर लाइक आपको श्लोक रीड करने में कोई दिक्कत ना है, एक्सप्लेनेशन उसका अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना है। तो आपको संस्कृत से घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इवन इफ आपका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, प्लीज डोंट hesitate, इसमें आप घबराए नहीं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। एंड आई वुड से कि दिस इज द सब्जेक्ट विच इज द स्कोरिंग, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच यू कैन सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं होता है एंड टू द पॉइंट लिखो एंड यू गेट गुड बुक रेफर करते हैं, तो आपको कोई अदर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने भी एनालाइज किए थे PYQs जिसमें all the questions, literally almost all the questions are framed from this book only. Even जो एग्जाम्पल होते हैं वो as such कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं एग्जाम में, तो अगर आप ये बुक पढ़ के जाते हो तो आपको बाहर और कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ के चले जाओ, आप अच्छे मार्क्स सकते हो। तो कमेंट में मुझे बता दीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है, सो दैट you can score good marks. I hope मैंने यहाँ पे सारे बुक्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिए हैं, so if you are following all these books in your BMS first year, you won't be regretting and you'll secure the highest marks. For watching till here, like, share and subscribe for more such videos.